रोड दोगे जब तो वोट लोगे। क्योंकि काम तो कुछ कराया नहीं, इनको जनता जूता मारेगी। पैसे दे के वोट खरीदा इस। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के बहरामपुर के वार्ड नंबर 35 में और यहां की ज़मीनी हकीकत जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। ये यहां की मेन रोड है और ये जो कीचड़ आप देख रहे हैं ये इसको सुसज्जित कर रही हैं और सौंदर्यकरण कर रही हैं। हालात आप देख लीजिए इन तस्वीरों के। एक भाई साहब हैं जो रिक्शा खींचकर बड़ी मेहनत से यहाँ से जा रहे थे। इनके पैरों के हालात आप देख लेंगे। बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? बाबू खां। बाबूजी ऐसे ही जाते हैं रोज? नहीं, ये तो रोज ऐसे जा रहा हूँ जी। ये तो ऐसा हालात यहाँ का बेकार है कि यहाँ आना मुश्किल है जी। अच्छा, नौकरी फिर भी करनी पड़ रही है? और नौकरी फिर भी करने का, ये रिक्शा चलाता हूँ जी मैं। रिक्शा पलटता तो नहीं है? यहाँ पलट भी गया कई बार जी। अच्छा, क्या कहते हैं फिर आप यहाँ के जो पार्षद वार्षद हैं, कभी बात हुई है इनसे? हमारी नहीं हुई है भाई कभी। लेकिन हर रास्तों से परेशान है। बहुत हालात बेकार है, यहाँ से वहाँ तक देख लो क्या हालात है। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस कीचड़ में रिक्शा किस कदर इनको चलाना पड़ रहा हो। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा सर पिंटू नाम है। बुद्ध बाजार में जो कीचड़ है हद से ज्यादा है। यहाँ बारिश भी होती है तो कोई नेता नहीं है, कोई इस रोड का माई बाप नहीं है। पार्षद कौन है यहाँ? पार्षद यहाँ का पिंटू बिहारी है। और पिंटू बिहारी आता भी नहीं देखने को यहाँ पर भी, कि देख के चला जाए यहाँ। और वो कहते हैं कि वोट लेंगे सर, हम वोट लेंगे। वोट कहाँ से लोगे जब रोड दोगे जब तो वोट लोगे। और देख लो यहाँ पर कीचड़ कितनी हो रही है। पब्लिक तो ऐसे परेशान हो रहे हैं, आधे गिर जाते हैं, बुजुर्ग गिरता है, आदमी गिरता है, सब गिरते ही गिरते हैं। एक बार फिर आप इन तस्वीरों को भी देख देखिए, लीजिए देखिए, किस आप तरह भी से देखिए जरा। यहाँ से जो है लोग निकल रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अभी आप रिक्शे में धक्का लगा रहे थे, आपका क्या नाम मेरा नाम रवि कुमार है। है? रवि भाई, इस तरह के जो हालात हैं वो कब से बने हुए हैं यहाँ? साहब ये कम से कम यहाँ 3 साल से, हाँ, यहाँ पर कम से कम 3 साल से ये रोड ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ के कई पार्षद बने, कई हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये जो पार्षद है वर्तमान में, पिंटू पार्षद, वर्तमान पार्षद हैं वो विधायकी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ ये ऐसा है, ये सोच रहे हैं हम विधायक ना मंत्री बन जाएं, क्योंकि काम तो कुछ कराया नहीं, इनको जनता जूता मारेगी। यहाँ की जनता इनको जूता मारेगी क्योंकि इन्होंने विकास नहीं करा है। ये तो कुछ नहीं, अंदर गलियों में ये एक भी गली आप देख लीजिए, ये एक भी गली में पार्षद ने काम नहीं कराया है बिल्कुल। फिर भी विधायकी लड़ रहे हैं, लगता है वोट मिलेगी? यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, मैं 0 देता हूँ, 0 पार्षद को। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजे राम है। राजा जी, जो हम हालात देख रहे हैं कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है। हमारा दूध का काम है, मोटरसाइकिल लेके गिर जाते हैं, पैर फिसल जाते हैं। और नेता लोग आए, वोट के टाइम पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हमें वोट दे दो और फिर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता है। ये हालात आप देख रहे हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आप बताइए, आपकी दुकान है ये? हाँ, क्या नाम है आपका? मिराज अहमद। अच्छा, कैसा चल रहा है बिजनेस? अरे बिल्कुल कुछ भी काम धाम नहीं है भाई साहब। कीचड़ की वजह से कोई ग्राहक नहीं आते हैं बिल्कुल भी। कहते हैं तुम्हारे यहाँ रोड ही सही नहीं है तो क्या ये होगा। कितना फर्क पड़ रहा है फिर भी महीने का? अरे बहुत फर्क पड़ रहा है भाई साहब, बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं है एकदम। तो यहाँ के जो पार्षद है कभी उनसे कहिए, मिलिए, कहिए कि हमारा कम से कम ये रोड बार जा चुके हैं, कह रहा है कि बन जाएगा बन जाएगा, बनाते तो है नहीं। फिर वोट काहे देते हो जब नहीं? अरे भाई साहब बस कहते हैं हमने पैसे दे के वोट खरीदा है, इसके बाद दोबारा काम करते ही नहीं है। पैसे दे के वोट खरीदा मतलब आप पैसे लेके वोट देते हो क्या? नहीं, हम लोगों ने तो कभी पैसे नहीं लिए। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो जाते हैं ना तो कहते हैं कि हमने पैसे दे के वोट खरीदे हैं, हम काम नहीं होगा, ऐसे ही जवाब देते हैं। तो बिल्कुल देखिए हालात जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरों से आपको रूबरू करा देते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग हैं वो किस तरह से जाते होंगे। सामने देखिए हलवाई की दुकान है, लेकिन यहाँ लोग आना कितना पसंद करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिरकार अगर यहाँ आए तो किस लिए आए। और जो यहाँ रहने वाले हैं वो लोग तो मजबूर हैं ही। और भी अंदर एक बार देखेंगे, यहाँ भी दुकानें हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम? दिनेश कुमार मौर्य जी। दिनेश जी, ये हालात हम देख रहे हैं यहाँ कैसे रह लेते हैं?
सर बहुत परेशानी होती है, अब क्या किया जाए, मकान है तो रहना पड़ता है। तो अगर वोट किसको देने वाले हैं इस बार, अब की बार किसको बना रहे हैं विधायक जो कम से कम इनको तो सुधार दें? अब सर जो सुधारेगा उसी को दिया जाएगा, अभी तो वोट तो पहले देना पड़ेगा। हाँ, अब वोट तो पहले दिया जाएगा, लेकिन सर जब देखा जाएगा, अब ये तो हमारे पुराने जो थे ये किए नहीं, पहले वादा किए हाँ करेंगे, अभी तक तो विकास हुआ नहीं, 3-4 साल से ऐसे ही हो गया हालत। अच्छा, और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका क्या नाम? हिमांशु। हिमांशु भाई, कैसे निकलते हो यहाँ से रोज? बस भैया निकलना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, आप देखिए यहाँ रास्तों की हालत देखिए, दुकानदारों की आपने सुनी, कितने दुखी हैं बेचारे, कमाई नहीं हो रही, कोई पैसा। आप बताइए, आप कितने दुखी? हम तो भैया बहुत दुखी हैं, हमने कई बार कंप्लेन कर ली, भाई के साथ भी गए थे, नगर अध्यक्ष हैं बीमार भी से, इनके साथ भी गए थे, इन्होंने कंप्लेन करी लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उल्टी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और एफआईआर कर दी, थाने ले गए, पर यहाँ का सुधार नहीं करवाया कुछ भी। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ बारिश पड़ी थी, पानी भर जाता है, अब तारों की हालत देखिए एक बार, तारों की हालत दिखाइए, तार टूट जाए, अगर बिजली करंट आया कौन जिम्मेदार होगा उसका? वोट के टाइम पे हाथ जोड़ने, वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई सुधार नहीं है। 3 साल हो गई ऐसी, जब से रोड ऐसी पड़ा है, कोई सुधार नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो हालात हैं किस कदर बेकदर हैं, और भी लोग से देखते हैं अगर यहाँ हैं तो इनसे भी बात कर लेते हैं। बहन जी, आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, आपकी दुकान है, गिफ्ट गैलरी है और तमाम बच्चों के आइटम्स हैं, बच्चे आ जाते हैं आपके पास सामान वामान लेने के लिए, यहाँ जैसे सड़क और रोड हम देख रहे हैं, कीचड़ देख रहे हैं, हाँ जी, आ जाते हैं। कभी दिक्कत नहीं होती? होती है, छोटे बच्चों को तो दिक्कत होती है भैया, जब यहाँ पे कीचड़ है पूरा, तो दिक्कत तो होती है छोटे बच्चों को। अच्छा, फिर कैसे दुकानदारी कैसे चल रही है ऐसे में? अब कीचड़ की वजह से कोई इतने लोग आते नहीं हैं, और आने को वैसे भी आ जाते हैं। वैसे कम आते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो हालात हैं वो किस कदर बेकदर हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनको किस तरह से उनके ही खुद मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।